Hello and welcome friends. In this particular video we are going to learn about air blast circuit breaker. पिछले वीडियो में जो है हमने एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर देखा था, उसके बाद जो है ऑयल सर्किट ब्रेकर देखा था। ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर बॉयल कॉइल सर्किट ब्रेकर और वहाँ पे जो टाइप्स थे वो भी हमने देखे थे। तो हम आगे बढ़ते हैं और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर्स वर एम्प्लॉयड इन अर्लियर डेज फॉर वोल्टेज रेंजिंग फ्रॉम वी कैन से 11 to 1100 kilovolt. Okay, so at high voltages this type of circuit breakers are most suitable. So in this type of circuit breakers the compressed air is used for the arc extinction. Okay, compressed air, so hence it is called compressed air circuit breaker also. Fine. So first of all there are some features and basic explanation of air blast circuit breaker that we will discuss. First one is that CO2 has the drawback of being difficult to control owing to freezing at valves and other restricted passages. जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हमें पता है कि जब भी कोई आर्क डेवलप होती है, वो आर्क एक्सटिंग्विश हम करते हैं, तो जो भी मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इसकी इफ़ेक्ट होती ही है। ठीक है, तो वहाँ पे ये गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो CO2 हैज़ द ड्रॉबैक ऑफ व्हाट बीइंग डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल ओइंग टू फ्रीजिंग एट वाल्व्स एंड अदर रिस्ट्रिक्टेड पैसेजेस। देखिए, जब भी हम कोई ऑयल का या फिर एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर अगर यूज़ हम करते हैं, तो मीडियम अगर मैं एयर लूँ तो वहाँ पे जो वाल्व होता है जिसके ज़रिए आपकी एयर जो है वो पास होती रहती है, तो वहाँ पे ये CO2 जो है वो ड्रॉबैक क्या है कि जो भी रिस्ट्रिक्टेड पैसेजेस है और ये वाल्व्स के ज़रिए जो भी अंदर बाहर जो है वो एयर आती जाती रहती है, तो वहाँ पे वो फ्रीज कर देता है। ऑल्सो हाइड्रोजन हैज़ इंक्रीज्ड ब्रेकिंग कैपेसिटी बट इट इज़ कॉस्टलियर एंड नीड एंसिलरी apparatus दैट वी नो। हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग कैपेसिटी उसकी रहती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है और उसको हैंडल करने के लिए हमें जो है वो अलग से कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, another one is nitrogen. Nitrogen has a circuit breaker properties, or you can say the circuit breaking properties similar to compressed air, so there is no added advantage of using it. Okay, same ही है compressed air और air और nitrogen का। उसके बाद है freon. Freon has high dielectric strength and good arc quenching properties also, but it is expensive. ये बहुत ही महंगा है and can be decomposed into acid forming elements due to arc. तो वहाँ पे ये acid forming भी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, तो पॉइजनस भी होता है। तो ये कुछ बेसिक जो है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की ट्राई की है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है हमें पता है कि वो किस तरह से काम करती है, एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर जो है वो काम करती है। अगर मैं बात करूँ, देखिए ये जो है ना, ये बार प्रेशर जो है ना, ये इस तरह से मैंने बार पर सेंटीमीटर में जहाँ पे लिया है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये जो है ना, ये वोल्टेज है अपनी डायरेक्ट स्ट्रेंथ जो होगी। देखिए, तो अगर पहले ये एयर की अगर मैं बात करूँ तो जो भी नॉर्मल एयर होगी, वो नॉर्मल एयर जो है वो इस तरह से कुछ जो है वो, अगर इतना आप बार सेंटीमीटर में अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, यानी कि मान लीजिए कि ये 10 to the power of -3 यहाँ तक, ठीक है, तो क्या उसकी जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ होती रहेगी। ये देखिए इस तरह से डिक्रीज़ होती रहेगी। लेकिन जब आप उससे कंप्रेस्ड बनाते हो, ठीक है, एयर का प्रेशर आप इंक्रीज़ करते हो, तो उसी के साथ कंप्रेस्ड एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी बढ़ जाती है। तो आफ्टर 10 to the power of -3 यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राफ जो है ना इस तरह से कुछ जो है वो इंक्रीज़ नियरली अबाउट लीनियरली ये जो है वो वेरी हो रहा है। यानी कि जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ना उतनी ही इंक्रीज़ होती रहेगी। तो जो भी कंप्रेस्ड एयर होती है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के अंदर, वो इसी तरह की हम जो है वो यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं देखूँ कंपैरिजन करूँ, देखिए ये जो है ना थीटा, ये डीआयोनाइजेशन कांस्टेंट है। डीआयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब क्या कि जो भी सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट जब भी ओपन होता है तो उसके अंदर जो है उसके अक्रॉस में जो आर्क प्रोड्यूस होती है, वो आर्क को हमें वैनिश करना है
कब आप वैनिश कर पाओगे, जो भी उसके मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन्स अभी जो प्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है, ये हम थियरी देख चुके हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो बन जाएंगे, वो कंडक्टर, ठीक है ना, वो तभी आपके आर्क जो है वो पास हो सकते हैं। मान लीजिए कोई एयर है तो उसकी जो सराउंडिंग एयर है दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में, ठीक है, तो वो एयर क्या हो जाएगी, आपकी आयोनाइज हो जाएगी। तो उसको अगर डी आयोनाइज में करूँ तो ही जो है मैं आर्क को वैनिश कर सकता हूँ, उसके मॉलिक्यूल को, ठीक है ना। तो ये डीआयोनाइजेशन कांस्टेंट है और वर्सेस प्रेशर है। तो जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे उसका डीआयोनाइजेशन कांस्टेंट कितना बढ़ेगा, यानी कि कितनी अच्छी तरह से आपका जो भी मीडियम आप यूज़ कर रहे हो, एयर है, गैस है, ठीक है, तो किस तरह से ये वर्क करेगा। तो इसी की कंपैरिजन है। देखिए CO2 आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से कुछ जो है वर्क करेगा। उसके बाद हाइड्रोजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड से अच्छा हाइड्रोजन होगा, तो देखिए हाइड्रोजन जो इस तरह से वर्क करेगा। उसके बाद फ्रीऑन है तो फ्रीऑन भी इस तरह से कुछ वर्क करेगा, यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो डीआयोनाइजेशन कांस्टेंट जो है ना इस तरह से वेरी होगा। लेकिन सबसे अच्छा जो है इसमें एयर है, जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, और डीआयोनाइजेशन कांस्टेंट यानी कि ये थीटा, यानी कि जो भी यहाँ पे तो कंप्रेस्ड एयर होगी, तो कंप्रेस्ड एयर है ना वो फोर्सफुली जाएगी, ब्लास्ट होगा, ठीक है। एयर वो रिजर्व जो है उसके अंदर स्टोर कर हम करके रखते हैं, उसके बाद जो है वाल ओपन कर देते हैं जब भी आर्क प्रोड्यूस होता है, तो फुल्ली फोर्स से वो आर्क को वैनिश करने की ट्राई करेगी। तो वो जो फोर्स लगता है ना, वो फोर्स पर्टिकुलर जो भी इलेक्ट्रॉन्स बने हुए होते हैं उसको रिकम्बिनेशन जो है ना आयंस के रूप में बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी कि ये कुछ फीचर्स जो है मैंने लिखे हैं। सी हाई प्रेशर एयर इज़ यूज फॉर आर्क एक्सटेंशन विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉल्ट करंट। कितना भी चाहे मैग्नीट्यूड होकर, फॉल्टी करंट तो कुछ भी हो सकता है, 300 एम्पियर हो सकता है, 500 एम्पियर हो सकता है, 1000 एम्पियर या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो हाई प्रेशर एयर जो है ना उससे कुछ जो है ना वो इनका लेना देना नहीं है, कितना भी मैग्नीट्यूड हो ये इनफ है, ठीक है। एयर ब्लास्ट जो है वो इनफ है कि आर्क को वैनिश कर दे। आर्क एक्सटेंशन टाइम इज़ फास्ट, क्योंकि हम ब्लास्ट करवा रहे हैं तो फास्ट भी होगा, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ करंट मैग्नीट्यूड, जो भी करंट होगा उसका मैग्नीट्यूड भी इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है, उस पर ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। द अमाउंट ऑफ आर्क एनर्जी डिपेंड्स ऑन टाइम ऑफ ऑपरेशन, as the time of operation is less, so we can say heat will be less, and because of heat less, then less wear and tear of contacts, so we can say more stable for frequent operation also. एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो है वो अगर आप फ्रीक्वेंट ऑपरेशन भी करा हुआ ना, एक के बाद एक, तो भी ये जो है वो स्टेबल ही रहेगा, कुछ जो है इसका डिसएडवांटेज नहीं है, ये अच्छी तरह से वर्क करेगा। उसके बाद है नेग्लिजिबल मेंटेनेंस। ऑब्वियसली वहाँ पे जो है बहुत ही ये एक बार अगर आप जो है वो पूरा सेटअप लगा देते हो उसके बाद जो है बहुत ही कम जो है वो मेंटेनेंस यहाँ पे लगता है, ठीक है। नो फायर हैज़ार्ड, क्योंकि यहाँ पे तो एयर का ब्लास्ट जो है वो कंप्रेस्ड एयर ही यूज़ होती है, तो वहाँ पे कोई गैसेस जो है वो यूज़ नहीं हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से जो है वो फायर का रिस्क भी घट जाएगा। उसके बाद है फैसिलिटी फॉर ऑटो रिक्लोजर। देखिए फ्रीक्वेंट ऑपरेशन करने के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो और यूज़ कर सकते हो तो ऑब्वियसली ऑटो रिक्लोजर भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ऑटो रिक्लोजर क्या है मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया थियोरी में। द गैप रिक्वायर्ड फॉर आर्क एक्सटेंशन इज लेस, गैप रिक्वायर्ड फॉर आर्क एक्सटेंशन इज लेस, सो द साइज ऑफ सर्किट ब्रेकर विल बी डिक्रीज। क्योंकि देखिए सबसे कम जो है ना हमें ये देखिए ये फिक्स कॉन्टैक्ट अगर होता है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, तो इसके बीच में जो है ना वो गैप, जो भी गैप ये सेंटीमीटर में होता है, ठीक है, मतलब में कुछ में भी होता है। तो ये देखिए ये पर्टिकुलर फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में जो गैप है ना वो बहुत ही कम चाहिए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को। अगर मैं VCB की बात करूँ, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की, तो वहाँ पे तो बहुत ही कम चाहिए, ठीक है। उसके बाद एयर ब्लास्ट की बात करूँ तो कुछ इतना चाहिए, ठीक है ना। ये सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही कम जो है कम गैप में ये आर्क को, देखिए जितना कम गैप उतनी आर्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, तो आर्क को अच्छी तरह से ये वैनिश कर सकता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ओके। तो ये जो पर्टिकुलर आप देख रहे हैं ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन है। अगर मैं आपको इसी की एक फिगर दिखाऊं, अगर मेरे पास हो, ठीक है। देखिए ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है जो कि सबस्टेशन में, किसी सबस्टेशन के अंदर जो है इंस्टॉल किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एयर रिजर्वियर है, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखिए इमेजिन आप कर सकते हैं यहाँ पे जो है ना ये डायग्राम इस तरह से कुछ ड्रॉ किया है, ठीक है। ये इसका साइड व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है,
ठीक है, देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरीक़े से। ठीक है, देखिए आप ये इस तरह से कुछ कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हॉलो इंसुलेटर होंगे, तीनों के तीनों जो है ना वो हॉलो इंसुलेटर होंगे। ये जो है ना वो कंप्रेस्ड एयर यहाँ पे आप, ये रिजर्वियर है, कंप्रेस्ड एयर यहाँ पे आप भर के रखते हैं। उसके बाद जब भी ज़रूरत पड़ती है तो क्या होता है, एयर का ब्लास्ट जो है ना वो इस तरह से ये डायरेक्शन के अंदर जो है वो जाता है। ठीक है, देखिए इस फिगर को यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये जो है ना, देखिए कंस्ट्रक्शन के कुछ पार्ट आपको मैं दिखाता हूँ। तो जो फर्स्ट है वो है टैंक एयर रिजर्वियर और यू कैन से रिसीवर। ठीक है ना, ये देखिए ये इसको मैं अपनी तरफ घुमा लूँ तो इस तरह से दिखेगा ना कुछ। ठीक है, तो यही है। उसके बाद जो है वो हॉलो इंसुलेटर असेंबली है। देखिए हॉलो इंसुलेटर असेंबली ये रही। ठीक है ना, ये हॉलो इंसुलेटर है तो एयर जो है ना वो इस तरह से पास होगी। ये आर्क एक्सटेंशन चैम्बर है। ये क्या है, आर्क एक्सटेंशन चैम्बर है और यू कैन से दिस इज द डबल आर्क एक्सटेंशन चैम्बर। ये जो है वो डबल आर्क एक्सटेंशन चैम्बर है, ये तीनों, ये दो और ये तीन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्थ वन है वो क्या है, ये ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है। ये पूरा जो है ना वो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है। ये वाल्व ओपन करने के लिए जो है वो मदद रूप है और ये आपको हेल्प कर सकता है। उसके बाद जो है वो ऑपरेटिंग रोड है 5। ये देखिए ये जो है ना वो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग रोड है। उसके बाद जो है वो एक वाल्व चाहिए। देखिए तो ये वाल्व है, यहाँ पे भी वाल्व है, यहाँ पे भी वाल्व है, ये ऑपरेटिंग वाल्व कहलाता है। उसके बाद जो है ये फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट, ये जो है ना इसके अंदर होता है। ये क्या होता है, इसके अंदर होता है फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट। ये देखिए अगर ये पूरा एक्सटेंशन चैम्बर आपको दिखाऊं, ये पूरा, अगर ये पूरा मैं अगर आपको क्रॉस सेक्शन इसका दिखाऊं, देखिए तो कुछ इस तरह से दिखेगा मुझे। सॉरी, अगर हाँ ये देखिए ये जो है ना ये पर्टिकुलर चैम्बर डबल आर्क एक्सटेंशन चैम्बर, ये उसका क्रॉस सेक्शन ये देखिए यहाँ पे है, ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा। ठीक है, तो मैंने जो बोला था कि यहाँ पे जो है फिक्स कांटेक्ट जो होता है, फिक्स कांटेक्ट जो है वो कहाँ पे होता है, देखिए ये जो है ना ये पूरा, ये देखिए ये पूरा आप देख सकते हैं ये फिक्स कांटेक्ट है, ये पूरा का पूरा फिक्स कांटेक्ट है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो मूविंग कांटेक्ट देख सकते हैं आप, यहाँ पे दो मूविंग कांटेक्ट होते हैं। देखिए ये जो है ना ये मूविंग कांटेक्ट है और ये दूसरा मूविंग कांटेक्ट यहाँ से। तो फिक्स कांटेक्ट इसी तरह से, देखिए फिक्स कांटेक्ट यहाँ पे फिक्स रहेगा, लेकिन मूविंग कांटेक्ट जो है ना इस तरह से जुड़े होंगे, इस तरह से। ये फिक्स है, ये मूविंग कांटेक्ट इस तरह से। और जब भी कोई हाई प्रेशर एयर वहाँ से आएगी तो वो मूविंग कांटेक्ट जो है ना इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है ना टर्मिनल है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये कनेक्शन ऑफ करंट है। ठीक है, एयर का फ्लो जो है वो इस तरह से कुछ होगा, ये कंप्रेस्ड एयर जो है वो इस तरह से कुछ आएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिस्टन है। ठीक है, ये पिस्टन है और ये स्प्रिंग है, ये पिस्टन है और ये स्प्रिंग है। क्या यूज़ होता है मैं आपको अभी जो है वो बताऊँगा। उसके बाद जो है वो आर्किंग हॉर्न्स, ये देखिए यहाँ पे रजिस्टर भी लगे होते हैं। ठीक है, ये रजिस्टर भी लगे होते हैं, ये रजिस्टर यूनिट है, ये दोनों ऊपर जो है ना वो रजिस्टर यूनिट है। ये ऑक्सिलरी कांटेक्ट है। ठीक है, और ये यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है टर्मिनल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एट द बॉटम देयर इज़ अ टैंक। ये हम देख सकते हैं कि ये जो है ना मैंने आपको दिखाया था टैंक होता है, ये टैंक है। सो एट द बॉटम देयर इज़ अ टैंक विच इज़ कॉल्ड एयर रिजर्वियर विथ वाल्व्स। ऑन दिस रिजर्वियर देयर आर 3 hollow insulator column. Okay, so on the top of each insulator column there is a double arc extinguishing chamber. This double arc extinguishing chamber, the current carrying parts are connected to the arc extinguishing chamber. Obviously current यहाँ से आएगा, इस तरह से कुछ जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है ना, so the current carrying parts are connected to the arc extinguishing chambers in series. The assembly of entire arc extinguishing chamber is mounted on insulator, these insulators, as there exists large voltage between the conductors and air reservoir. ओके, ये एयर रिजर्वियर आपका है। सो द डबल आर्क एक्सटिंग्विशन चैम्बर, यहाँ पे देखिए ये सेपरेटली यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। सो इट कैन बी सीन दैट फॉर ईच सर्किट ब्रेकर पोल देयर इज 6 ब्रेक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये तो पर्टिकुलर एक का ही है ना, तो ये 2 होना। ठीक है, तो 6 ब्रेक होगी, 3 है हमारे पास तो। ठीक है ना, ये से 3 पोल है।
So ये जो 6 breaks है, as there are 3 double arc extrusion poles in series, so that's why. So each arc extrusion chamber consists of 2 fixed and 2 moving contacts. 2 fixed यानी कि ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है. सो दिस कॉन्टेक्ट्स कैन मूव एक्चुअली, ये इस तरह से कुछ जो है वो वर्क करता है एक्चुअली, ठीक है ना, सो एज टू ओपन और क्लोज. सो द पोजिशन डिपेंड्स ऑन एयर प्रेशर एंड स्प्रिंग प्रेशर. द ऑपरेटिंग रोड इज ऑपरेटेड बाय द ओपनिंग मैकेनिज्म. ऑपरेटिंग रोड ये है. सो द ऑपरेटिंग रोड इज ऑपरेटेड बाय द ओपनिंग मैकेनिज्म व्हेन इट गेट्स कंट्रोल सिग्नल. दैट इज सिग्नल कोई भी हो सकता है, देखिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल हो सकता है और यहाँ पे कुछ मिक्स भी हो सकता है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का. सो दिस विल लीड टू फ्लो ऑफ हाई प्रेशर एयर बाय ओपनिंग दी वाल्व. ओपनिंग, ये वाल्व ओपन हो जाएगा तो एयर प्रेशर इस तरह से कुछ जो है वो यहाँ पे जाएगा डबल आर्क एक्सट्रूशन चैम्बर में. फाइन. सो द हाई प्रेशर एयर एंटर्स द डबल आर्क एक्सट्रूशन चैम्बर rapidly. So due to the flow of air, the pressure on moving contacts increases. Then यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है ना, ये भी स्प्रिंग लगी होती है, यहाँ पे भी स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है. So when the high pressure air enters the double arc extinguishing chamber rapidly due to the flow of air, the pressure on moving contacts increases. Then spring pressure and contacts open, ठीक है. Due to the motion of moving contacts, the port of outgoing air is closed and the whole arc extinguishing chamber is filled with high pressure air. But during the arcing periods, the air passes through the opening that shows and takes away ionized air of arc. तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ आपको बहुत ही इजी वे में समझाता हूँ कि किस तरह से जो है ना इसका वर्किंग होता है. ये तो जो बात हो गई वो बेसिक हो गई. देखिए, इसके अंदर 2 टाइप के होते हैं. अभी मैंने जो आपको दिखाया ना वो एक्चुअल ब्लास्ट था, उसके बाद क्रॉस ब्लास्ट भी आएगा. सो एक्चुअल ब्लास्ट में क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपका एयर जो है वो क्या होता है, ग्रेजुअली एयर प्रेशर विल गो ऑन डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. देखिए अगर मैं कहूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, एक्चुअल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर. इसके अंदर सिंपल क्या होता है, देखिए वहीं जो है ना वो पूरा का पूरा ये आर्क एक्सट्रूशन चैम्बर है, यहीं पे जो है वो सिंगल लाइन डायग्राम यहाँ पे दिखाया है मैंने. ये जो है ना वो कंप्रेस्ड एयर है, तो वो जो चैम्बर था ना वो यहाँ से इस तरह से कुछ जो है वो आपकी एयर जो है वो ब्लास्ट एयर यानी कि प्रेशराइज्ड एयर जो है इस तरह से मूव करेगी. देखिए यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर है और ये एयर वाल्व लगा होता है. देखिए ये जो है ना ये एयर वाल्व है, हालांकि यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, चलेगा, ठीक है. एयर वाल्व ओपन बाय ट्रिपिंग इम्पल्स. देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे जब भी आपके मैग्नीट्यूड फॉल्टी करंट वहाँ पे जब भी आता है तो क्या होना, ये सेपरेट होना स्टार्ट हो गए. लेकिन उसी दौरान क्या होगा कि ये जो है ना कंप्रेस्ड एयर, तो यहाँ से ये वाल्व जो है ऑपरेट होता है, ये वाल्व ओपन हो जाएगा. तो जैसे ही ये वाल्व ओपन होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एयर का फ्लो है ना वो कुछ इस तरह से जाएगा. तो ऊपर की तरफ जाएगा तो ये पर्टिकुलर आर्क एक्सट्रूशन चैम्बर के अंदर जाएगा, तो वहाँ पे 2 फिक्स कॉन्टैक्ट है और मूविंग कॉन्टैक्ट भी है, तो ये अपना फिक्स कॉन्टैक्ट है. देखिए एक साइड जो है ना ये मूविंग कॉन्टैक्ट था, तो पहले जब भी नॉर्मल पोजिशन थी तो ये पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट जो है ना वो इस तरह से क्लोज रहेगा. देखिए आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे कि इस तरह से कुछ जो है ना वो क्लोज रहेगा, ठीक है. लेकिन जब भी कोई फॉल्ट वहाँ पे आता है तो उसके बाद क्या होगा, कंप्रेस्ड एयर यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर की एयर जो है ना इस पर्टिकुलर चैम्बर के अंदर जाती है, तो एयर जो है ना इसको सराउंड कर लेती है और वो वहाँ पे प्रेशर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है. तो जब भी एयर का प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो यहाँ से तो वापस नहीं जा सकते ना एयर, तो जब प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा कि ये स्प्रिंग की बदौलत ये मूविंग कॉन्टैक्ट है ना, ये मूविंग कॉन्टैक्ट यहाँ पर लगा रहेगा स्प्रिंग की बदौलत, ठीक है ना. ये स्प्रिंग है तो इसका प्रेशर इतना होगा कि यहाँ से वो नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों कॉन्टैक्ट को अच्छी तरीके से फिक्स कर जो है वो इस तरह से अपना फिक्स करता रहेगा. देखिए इस तरह से वो जॉइंट रहेगा. उसके बाद जब भी ये प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर एयर यहाँ से आएगी तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट को क्या करेगी, स्प्रिंग के प्रेशर के अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो स्प्रिंग का प्रेशर कम हो जाएगा कंपैरिजन करूँ मैं अगर, तो ये एयर के कंपैरिजन में, तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट को इस तरह से पीछे धकेल देगा. क्या करेगा, पीछे धकेल देगा अपने ये एयर के प्रेशर की बदौलत जो है वो. तो मैं क्या कहूँ कि जब भी एयर प्रेशर जो इंक्रीज होगा स्प्रिंग प्रेशर से ज़्यादा होगा एयर प्रेशर, तब ये मूविंग कॉन्टैक्ट आपका सेपरेट होना स्टार्ट होगा. तो जब भी ये सेपरेट होना स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली हाई करंट मैग्नीट्यूड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ जो है आर्क प्रोड्यूस होगी. तो
जब भी ये आर्क प्रोड्यूस होगी तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह, तो ये आर्क यहाँ तक है। उसके बाद जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा तो आर्क की लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि ये कांटेक्ट तो है ना, इस तरह से वो क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो आर्क की लेंथ बढ़ जाएगी। उसी के साथ यहाँ पे जो एयर होगा उसका फ्लो जो है वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि पूरा का पूरा अगर ये कांटेक्ट गया, पूरा सेपरेट हो गया, उसके बाद क्या होगा, तो ये जो है ना ये ओपन एयर होगा, यहाँ पे ओपन एयर होगा, तो ये आर्क यहाँ पे जो भी आपकी प्रेशराइज्ड एयर है वो इस तरह से मूव कर देगी, यहाँ पे बाहर निकल जाएगी। लेकिन उसी के साथ आर्क जो है ना उसके डायमीटर को वो कम कर देगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो है ना प्रेशराइज्ड एयर आर्क को तो लगेगी ना, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ा देगा, उसी के साथ उसकी लेंथ भी बढ़ा देगा। तो जब भी ये होगा तो आर्क को वैनिश करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अगर अभी भी आर्क मौजूद है, अभी भी आर्क जो है मौजूद है, तो वहाँ पे हम सीरीज़ में आइसोलेटर लगाते हैं, वो आइसोलेटर को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, ग्रेजुअली एयर प्रेशर विल गो ऑन डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। जब भी ये, क्योंकि एयर का प्रेशर तो यहाँ पे ज़्यादा है, जब भी ये ओपन होगा तो ये एटमॉस्फेयर में चले जाएगी एयर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो ग्रेजुअली एयर प्रेशर विल गो ऑन डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एयर प्रेशर डिक्रीजेस, सो जनरली गैप रिक्वायर्ड विल बी इन mm only, so less than 1 centimeter gap is sufficient for even isolating 132 kV line. See, I am repeating once again, generally gap required will be in mm only, less than 1 centimeter. Okay, that gap is sufficient for even isolating the 132 kV line, so that much gap is not sufficient when air pressure goes on decreasing. So in order to provide proper clearance from the supply, we use this particular series isolator. So the total break time including operation of isolator is 2 to 5 cycles, ठीक है, 2 to 5 साइकिल्स। तो ये तो पर्टिकुलर मैंने एक ही का समझा है, तो यही जो है वो तीनों के ऊपर जो है वो सेम लागू होता है, ठीक है। देखिए, तो ये हो गया अपना एक्शियल ब्लास्ट, यानी कि अगर मैं और तरीके से समझाऊँ पूरा का, सो एन ऑक्सिलरी कंप्रेस्ड एयर सिस्टम इज रिक्वायर्ड बाय दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर, सो दिस विल सप्लाई एयर टू द एयर रिजर्वियर टू द ब्रेकर of the breaker. Okay, so during the operation the air is allowed to enter in the extinguishing chamber, which pushes away moving contact, and the contacts are separated, and the blast of air will take ionized gases with it and helps the extinguishing the arc. This will require only 1 or 2 cycles. Fine, there are two major types, cross blast and axial blast circuit breaker. So I have already explained the axial blast circuit breaker. Moving further, देखिए एक्शियल ब्लास्ट में भी क्या होता है, देखिए वहाँ पे जो भी एक्शियल ब्लास्ट होता है ना, वहाँ पे भी दो टाइप होता है। फर्स्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया वो, और ये जो है ना वो डबल ब्लास्ट है, वो एक्शियल ब्लास्ट है, ये वो सिंगल ब्लास्ट था, ये डबल ब्लास्ट है। सो दो टाइप के होते हैं, सिंगल टाइप एंड डबल टाइप। डबल ब्लास्ट में जो सो कोल्ड, ये जो है ना इसको हम रेडियल ब्लास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियल ब्लास्ट टाइप, ड्यू टू द फैक्ट दैट द ब्लास्ट फ्लोज रेडियली, ओके, रेडियली इनटू द स्पेस बिटवीन द कॉन्टैक्ट। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर का फ्लो इस तरह से और इस तरह से भी हो रहा है, दोनों तरह से, ठीक है। सो इन दिस टाइप ऑफ एयर फ्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर रिजर्वियर टू द एटमोसफियर थ्रू अ नोजल, वन नोजल इज यूज्ड, ओके। वो देखिए वो नोजल जो है उसकी डिज़ाइन किस तरह से होगी, इट मेक्स एयर टू एक्सपांड इन द लो प्रेशर जोन, इट विल अटेन हाई वेलोसिटी एंड द हाई स्पीड एयर फ्लोइंग एक्चुअली अलॉन्ग द आर्क दैट विल कोज रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द आर्क, ठीक है। ये हम ये पूरा का पूरा जो हम देख चुके हैं, ठीक है। सो द डायमीटर ऑफ आर्क reduces to a low value at current 0. Fine. So at this instant of the arc interruption, the contact space is filled with fresh air. This will make possible to remove the hot gases and fast building up of the dielectric strength of the medium. Okay. तो ये जो है ना दो तरह के ब्रेकर, दो तरह के जो भी है वो टाइप्स थे। अगर मैं एक और बात करूँ, देखिए इस तरह से, ये देखिए मॉडिफाइड है, ये पूरा मैंने जो आपको समझा है इसी तरह से क्यों होता है यूज़, ये हम देखते हैं।
So in the air blast circuit breaker, the pressure generated in the extension chamber that is independent of arc current that we know, and the circuit breaker is said to be of external energy, we can say source. Okay, so the air pressure in this type of breaker is constant, which is sufficient enough to break the rated breaking current. In this type of circuit breaker, the breaking capacity is found by pressure of extinguishing medium. ठीक है, हम वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रेशराइज्ड एयर. सो फॉर लो वैल्यूज ऑफ करंट द आर्किंग टाइम डज नॉट चेंज appreciably since air pressure is independent of arc current. So for breaking low current, high pressure air will be required, that we know. So due to this, the current gets chopped before reaching natural zero. This will gives rise to a high striking voltage and the contact space is likely to break down. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है ना, वो क्या करेगा, नॉर्मल जो एक्सल ब्लास्ट था वो डबल ब्लास्ट था, तो वो पूरी तरह से जो है आर्क को एक्सटिंग्विश कर देगा अगर हाई करंट है तो. लेकिन लो करंट अगर होगा, मैग्नीट्यूड जो है वो फॉल्टी करंट का अगर लो हुआ, तो क्या होगा कि नेचुरल करंट जीरो है ना, उससे पहले ही क्या करेगा, आपकी जो ब्लास्ट एयर है वो तो उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा ना. वो जो ब्लास्ट एयर है वो जब नेचुरल करंट जीरो पे आपका आर्क करंट पहुंचे उससे पहले ही इसको एक्सटिंग्विश करने की ट्राई करेगा. ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, दिस विल गिव राइज टू हाई रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज एंड द कॉन्टैक्ट स्पेस इज लाइकली टू ब्रेक डाउन. देयरफॉर दिस हाई वोल्टेजेस मस्ट बी अलाउड टू डिस्चार्ज टू अवॉइड ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर. Thus resistance switching is commonly employed in this type of breaker. That's why we are using resistor and resistor unit. So after the current zero, the contact space resistance is large as the space between the contact is filled with the high pressure, okay, that having a high dielectric strength. So the high striking voltage that appears across the contacts does not damp out through the contact gap as resistance of contact gap after current zero is very high. The magnitude of voltage that appears across the contacts is very large. Okay, so this is the modification of double arc extinguishing chamber. The auxiliary contacts are located in inclined V shape. देखिए ये जो है ना inclined V shape में connected है. So while the resistor are located in vertical insulator. So when the contacts are separated, air flows in the arc extinguishing chamber. The main contacts are separated while auxiliary contacts are pushed to close, due to which resistors are connected across the arc for a short time of arcing. ठीक है, so after the extinguishing of arc, the pressure on either side of auxiliary contacts is adjusted in such a way that the auxiliary contacts open and resistor circuit is interrupted. So ceramic resistance of non-linear characteristics are used for resistance switching. I repeat, ceramic resistance of non-linear characteristics are used for resistance switching. So with high current, the non-linear resistor offers low resistance, and due to this, the arc current is diverted through this resistor unit. So with reduction in, we can say with reduction in arc current, the resistance of non-linear resistor increases, which causes a large voltage drop across the resistor unit. The voltage available for the arc between the auxiliary contacts is insufficient and the arc between the auxiliary contacts is automatically extinguished. So this is the all about the एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर. सो देखिए ये जो है ना कंप्रेस्ड एयर सिस्टम है पूरी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसका ब्रीफ जो आपको दे देता हूँ. द एयर रिजर्व इन द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कंटेन्स एयर ऑफ प्रेशर ऑफ ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे जो एयर रिजर्व होता है ना वो उसका जो प्रेशर होता है ना इतना होता है 20 to 30 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. देखिए इतना होता है. दिस एयर प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय दिस रिजर्वियर फॉर 4 to 12 रिपीटेड ऑपरेशंस. Okay, when the pressure in the air reservoir of the circuit breaker reduces below a certain value, let's say 20 kg force per सेंटीमीटर क्यूब, इससे अगर कम हुआ तो वहाँ पे जो एक वाल्व होता है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है एंड एयर इज अलाउड टू एंटर इन द एयर रिजर्वियर फ्रॉम द कंप्रेसर सिस्टम एट हाई प्रेशर. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ना ये 2 एयर रिजर्वियर है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर. ठीक है, यहाँ पे ये स्टॉप वाल्व है, ये जो कंप्रेसर है यहाँ पे अपना लगाया है, ये 3 फेज 400 वोल्ट सप्लाई इसको हम देते हैं. ये पूरा का पूरा जो है वो स्टार्टर है. यहाँ पे कंट्रोल पैनल लगा हुआ था, उसको जो है वो मोटर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी स्पीड जो है उसको कंट्रोल करने के लिए. ऑब्वियसली ये मैकेनिकली कपल्ड होता है दोनों. ठीक है ना, कंप्रेसर से. उसके बाद जो है वो कंप्रेस्ड एयर इसके ज़रिए जो है ना अगर कुछ यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ मौजूद हुई तो फिल्टर के ज़रिए फिल्टर करके एयर मेन रिजर्वर के अंदर जो है वो हम देते हैं. ठीक है, ओके
सो इस तरह से जो है ना कुछ बनता है अपना कंप्रेस्ड एयर. द साइज ऑफ कंप्रेसर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सर्किट ब्रेकर्स एंड द नंबर ऑफ numbers of makes and breaks expected and amount of air to be used in each make and break. The compressor feeds the air at high pressure into the main receiver through oil filters and water filters. So this is all about the air circuit breaker. एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर. आप अलग अलग जो है वो फिगर देख सकते हैं इसमें भी. ये अगर चाहे तो आप जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ठीक है, इस तरह से कुछ जो है वो देखिए पूरा ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे बना दिया है. 3 है, उसके अंदर जो है एक जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने दिखाया है. उसके बाद जो है वो टाइप है वो है क्रॉस ब्लास्ट. देखिए ये जो है ना वो क्रॉस ब्लास्ट, ये बहुत ही सिंपल तरीका है. सी द फ्लो ऑफ एयर इज़ अक्रॉस द आर्क. ये जो पूरा ब्लू कलर का देख रहे हैं ना वो आर्क है. यहाँ पे फिक्स कॉन्टैक्ट लगा है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है. ओपनिंग जो है वो इस तरह से कुछ होगी. ठीक है, ये तो फिक्स कॉन्टैक्ट, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, तो इस तरह से कुछ ओपनिंग होगी और एयर का फ्लो जो है वो इस तरह से आएगा. सो द एयर ब्लास्ट फोर्सेस द आर्क ऑन टू द आर्क स्प्लिटर प्लेट्स. देखिए एयर का फ्लो इस तरह से आएगा. अगर ये आर्क जो है इस तरह से जनरेट होगी तो जब भी एयर का फ्लो आएगा तो आर्क जो है वो इस तरह से जो है ना आर्क स्प्लिटर के ऊपर जो है वो जाएगी, मूव होगी ना. सो द एयर ब्लास्ट फोर्सेस द आर्क ऑन टू द आर्क स्प्लिटर प्लेट्स. दिस प्लेट्स विल लेंथन द आर्क डिपेंडिंग अपॉन द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर. द साइज एंड नंबर ऑफ प्लेट्स आर डिसाइडेड. दिस साइज एंड नंबर ऑफ प्लेट्स आर डिसाइडेड. द फिक्स कॉन्टैक्ट इज माउंटेड एट द बेस बिटवीन द 2 insulating blocks and it consists of number of silver surfacing spring loaded copper fingers. I repeat, it consists of numbers of a silver surfaced spring that loaded copper fingers. The arcing portion is surfaced with a silver tungsten alloy and the moving contact consists of a flat copper silver faced blade. Resistance switching is not required as sufficient resistance is automatically introduced in the arc to control the restriking transient, and the cross blast breakers are commonly used in indoor circuit breakers of medium voltage class. So आपकी आर्क जो है ना यहाँ से इस तरह से लेंथ भी उसकी बढ़ जाएगी और ये स्प्लिटर्स दिए है तो आर्क की इस तरह से लेंथ भी बढ़ जाएगी. ठीक है, स्प्लिटर्स की मदद से तो आर्क को जल्दी आप वैनिश कर पाओगे. सो देखिए एडवांटेजेस क्या होंगे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के. तो पहला जो है वो फायर हैज़ार्ड इसमें नहीं है. नो फायर हैज़ार्ड. ओके, क्योंकि वहाँ पे तो कोई एयर, ये तो कंप्रेस्ड एयर है, उसके अंदर कोई गैस या केमिकल रिएक्शन तो कुछ होगा नहीं. उसके बाद है हाई स्पीड ऑपरेशन. देखिए इसके अंदर हाई स्पीड ऑपरेशन भी रहेगा. कॉन्टैक्ट स्पेस जो है वो गैप जो है वो भी कम रहेगा. उसके बाद जो है द टाइम फॉर विच आर्क परसिस्ट इज शॉर्ट. देखिए आर्क जो है ना वो इस सर्किट ब्रेकर के अंदर दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में बहुत ही कम समय के लिए रहेगी एंड द आर्क गेट्स एक्सटिंग्विश्ड अर्ली. उसके बाद अगर मैं देखूँ दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री, नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड. उसके बाद इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर हाई स्पीड रिक्लोजर. रिक्लोजर जो है इसके अंदर हाई स्पीड होता है. ये हमें पता है रिक्लोजर क्या है, ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए. मीडियम ट्रांसमिशन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो अगर आप देखें तो उसके अंदर 3 रिक्लोजर जो है वो बनते हैं. उसके बाद हाई वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के अंदर सिर्फ एक ही रिक्लोजर जो है वो हम देते हैं क्योंकि ट्रांजिएंट फॉल्ट के ऊपर डिपेंडेंट है. ट्रांजिएंट फॉल्ट ज़्यादा रहता है सिस्टम के अंदर, मोर देन 80% अगर आप बोले तो. ठीक है, तो रिक्लोजर क्या होता है कि जब भी सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट जो है ना ओपन होता है ट्रांजिएंट फॉल्ट के लिए तो थोड़ा सा टाइम जो है ना वो पर्टिकुलर फॉल्ट को क्लियर करने के लिए देते हैं, फिर से सर्किट ब्रेकर आपके क्लोज हो जाएंगे. अगर तब तक कुछ भी वो ट्रांजिएंट फॉल्ट है यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए अगर वो फॉल्ट आया, ठीक है, वो क्लियर हो गया तो फिर से जो है आपकी सिस्टम कंटिन्यू करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी. ठीक है, यही होता है. ये मैंने आपको समझाया डिटेल में, अभी मैंने ये ब्रीफ में समझाया. उसके बाद जो है वो एन आर्क ड्यूरेशन इज शॉर्ट and consistent. The amount of heat released is less and the contact points are burned to a less extent. Okay, so life of current this circuit breaker is increased. उसके बाद जो है यहाँ पे जो एक्सटिंग्विशन मीडियम हम यूज़ करते हैं वो क्या है, कंप्रेस्ड एयर विच इज़ सप्लाइड फ्रेश एयर एट ईच ऑपरेशन. Fine. So the arc energy at each operation is less than that compared with oil circuit breaker. So air blast circuit breaker is most suitable where frequent operation is required. Stability जो है वो इसकी बहुत ही ज़्यादा मेंटेन रहती है.
उसके बाद अगर मैं बात करूँ डिसएडवांटेज की, सो डिसएडवांटेज क्या है? पहला है द मेंटेनेंस ऑफ कंप्रेसर एंड अदर रिलेटेड इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं तो कंप्रेसर में चाहिए, तो उसकी जो है मेंटेनेंस बढ़ जाती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एयर लीकेजेस एट द पाइप फिटिंग, तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि पाइप फिटिंग के दौरान जो है वो कहीं से भी एयर लीकेज ना हो। उसके बाद है इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ये हमने देखा है, और रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज को हम कैसे मेंटेन करते हैं वो भी हमने देखा। दस करंट चॉपिंग में अकर विच मे बी अवॉइडेड बाय एम्प्लॉइंग रेजिस्टेंस स्विचिंग। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इफ एयर ब्लास्ट सर्किट breaker is to be used for frequent operation, then it is necessary to have a compressor with sufficient capacity for high pressurized air. So this is all about the air blast circuit breaker. I hope कि आपको जो है वो समझ आ गया होगा। देखिए अभी एप्लीकेशन बाकी रही है। देखिए एप्लीकेशन क्या होगी, द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स आर प्रिफर्ड फॉर arc furnace duty and traction system also because they are suitable for repeated duty. देखिए ज़्यादातर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ना वो ट्रैक्शन सिस्टम में यूज़ होता है। दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर्स आर फाइंडिंग देयर बेस्ट एप्लीकेशन इन सिस्टम ऑपरेटिंग इन रेंज ऑफ 132 kV to 400 kV with ब्रेकिंग कैपेसिटी अप टू 7000 MVA। ब्रेकिंग कैपेसिटी इसकी कितनी होती है? MVA, 7000 MVA।